अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने दावा किया है कि इसने अपने ही सैटेलाइट को जो मदार में गर्दिश कर रहा था एक मिसाइल मार कर तबाह कर दिया। और जैसा कि इनके वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दावा किया है कि इनका भारत दर्शन अब खला की सुपर लीग में शामिल हो गया है। इस सुपर लीग में पहले दुनिया के सिर्फ 3 ममालिक शामिल थे, यानी अमेरिका, रूस और चीन, और अब इंडिया चौथा मुल्क है जिसने ये कारनामा अंजाम देकर इंडिया को महान मुल्कों की खसूसी सफ़ में ला खड़ा किया है। श्री मोदी का फरमाना है कि भारत के लिए ये लम्हा बाइसे सद फिक्र है। ये खलाई सियारा जो 300 किलोमीटर दूर खला में घूम रहा था, इसको इस नए मिसाइल तजर्बे ने सिर्फ 3 मिनट में तबाह कर दिया और इस तरह इंडिया को एक स्पेस सुपर पावर बना दिया। इनके मुताबिक ये शक्ति मिशन एक नहायत मुश्किल मिशन था जिसको इस अजीम कामयाबी ने अमर कर दिया है। ना जाने मोदी को ये क्यों कहना पड़ा कि इस मिशन से हमने किसी बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की और ये एक ऐसी नादर टेक्नोलॉजी है जिसने भारत की सलामती और सिक्योरिटी को दवाम अता कर दिया है। अगरचे हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने खुलकर ये बात नहीं की, लेकिन इनका साफ इशारा इस तरफ था कि जो काम बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से ना हो सका वो भारत ने कर दिखाया। इनके दिमाग में ये बात समाई हुई है कि अमेरिका ने अपने मुस्तकबिल के हरीफ चीन का मुकाबला करने का जो मिशन अपने नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर को सौंप रखा है, इसका पालन करना ही करना है। इनको इस बात से कोई गर्ज नहीं कि ये सियारा कुश इकदाम मगरबी यूरोप के कई मुल्कों के लिए बाएं हाथ का खेल था। वो जब चाहें किसी भी खलाई सियारे को निशाना बना सकते हैं। उन्होंने अपने आप को जानबूझकर रोक रखा है। खलाई सियारों से GPS और दीगर मवासलाती टास्क एक तवील अरसे से इन मुल्कों की इब्तदाई और टैक्टिकल ज़रूरियात थे। क्या फ्रांस और बरतानिया के पास तियारा बरदार बैटल ग्रुप नहीं हैं? क्या इनके मैबैन मवासलाती राब्तों के लिए उन्होंने खला में अपने अपने सियारे नहीं भेज रखे? क्या अमेरिका इनकी वो ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा जो ये ममालिक बवजह खुद करने से फ़िलहाल ग्रेज़ कर रहे हैं? इन ममालिक अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने भारत को चीन के ख़िलाफ़ पहली दिफाई लाइन करार दे रखा है। इसलिए अगर चीन ने 1 जनवरी सन 2007 को अपना एक सियारा अपने ही मिसाइल से तबाह कर दिया था, तो आज 12 बरस बाद अगर इंडिया ने ये तजर्बा कर ही लिया है तो इसमें हिंदुस्तानी अवाम को ज़्यादा बगलें बजाने की ज़रूरत नहीं। 26 फरवरी को पाकिस्तान की फ़ज़ाई और ज़मीनी हदूद की खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब करने का मकसद वो इलेक्शन थे जो इंडिया में 11 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और इनके हतमी नतायज 6 हफ्तों के बाद सामने आ सकेंगे। बीजेपी इस जुए में बुरी तरह हार गई क्योंकि अगले ही रोज़ 23 फरवरी को पाकिस्तान ने ये गेंद अपनी कोर्ट से उठाकर इसे फुटबॉल में तब्दील किया और हिंदुस्तानी कोर्ट में फेंक दिया। ना सिर्फ पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म बल्कि पाकिस्तानी अस्करी लीडरशिप ने भी एक से ज़्यादा बार कहा है कि जब तक भारत में इंतखाबात का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता पाकिस्तान को चौकस रहना पड़ेगा। हुकूमत ने अगरचे एक रोज़ पहले पाकिस्तान की सारी फ़ज़ाई हदूद सिविल हवाबाजी के लिए खोल दी हैं, लेकिन फिर भी अपनी सहगाना अफवाज को हनूस रेड अलर्ट पर रखा हुआ है। भारत ने सोचा होगा कि चलो बालाकोट तो कामयाब नहीं हो सका, अब अपने मुंह पर अपना ही थप्पड़ मारो और दुनिया को दिखाओ कि हम ऐसा कर सकते हैं। जो खलाई सियारा मार गिराया गया वो भारत का अपना सियारा था, पाकिस्तान या किसी और मुल्क का नहीं था। पाकिस्तान जब बड़ी तादाद में खलाई सियारे भेजने शुरू करेगा तो देखिएगा वो साथ ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी बनाएगा और ऐसे ऐसे तजर्बे करेगा कि इंडिया को इसकी खलाई सुपर लीग में अपना सुपर मकाम भूल जाएगा।
ज़रा इस बात पर भी गौर कीजिए कि हालिया इंडो पाक मिलिट्री स्टैंड अप में क्या भारत को मालूम था कि इसके Su-30 को गिरा लिया जाएगा और गिराने वाले हथियार का नाम JF-17 होगा और इसकी उम्र रूस के Su-30 के मुकाबले में जुमा 8 दिन भी नहीं होगी। और अमेरिका को भी मालूम ना था कि JF-17 की तकनीकी असली और तासीरी अहलियतें इसके स्टार तैयारे F-16 से भी आगे निकल जाएंगी। चीन ने तो अभी पाकिस्तान को अपने J-10 तैयारे की टेक्नोलॉजी मुंतकिल नहीं की, अब शायद कर दे। इंडिया का दावा है कि ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल इसने मुल्क की सतह पर तैयार किया है, जो दुश्मन के खलाई सियारों को मार गिराने की सलाहियत रखता है, या इनको अंधा कर देता है, या इनकी मवासलाती अहलियतों में कोई रखना डाल सकता है। इंडिया को मालूम होगा कि जिस सुपर क्लब में शामिल होने का दावा इसने किया है, इस क्लब के बाकी 3 अराकीन की तकनीकी सलाहियत क्या और कैसी है। अमेरिका ने 60 वर्ष पहले सन 1959 में अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया था। इस मिसाइल की नोक पर एटॉमिक वारहेड भी ले जाया जा सकता था। इस तरह रूस ने भी सन 1960 में यही तजर्बा कर लिया और जैसा कि पहले जिक्र किया गया, चीन ने सन 2007 में अपने एक पुराने मौसमी सैटेलाइट को निशाना बनाकर तबाह कर दिया था। सारे बड़े बड़े और अस्करी लिहाज से ताकतवर मुल्कों ने अपने अस्करी मकासद की तकमील वाले सैटेलाइट खलाओं में भेज रखे हैं। इनसे किसी जंग के दौरान बेशकीमत इंटेलिजेंस मिल सकती है और मवासलात के ज़िमन में भी इनकी अहमियत किसी मज़ीद तारफ़ की मोहताज नहीं। आपको शायद मालूम होगा कि पाकिस्तान ने भी चीन की मदद से कई सियारे मदारे अर्जी में भेज रखे हैं। अब इस भारतीय तजर्बे ने पाकिस्तान और चीन के खलाई सियारों को ये पैगाम दे दिया है कि इंडिया ना सिर्फ ज़मीनी, फ़ज़ाई और समंदरी बल्कि खलाई जंग की हदूद में भी दाखिल हो गया है। देखते हैं कि ये दाखिला हकीकी है या महज एक इंतहाबी ज़रूरत के तौर पर इसे लॉन्च किया गया। इंडिया फ़िलहाल चीन से आगे नहीं निकल सकता। मुस्तकबिल में इस तकोन चीन, पाकिस्तान, इंडिया की गाड़ियां आगे पीछे चलती रहेंगी। अब पाकिस्तान की बारी है, देखें वो अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का तजर्बा कब करता है। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान इस फील्ड में भी अपना कम से कम डिटरनेंस बरकरार ना रखे। रहा अमेरिका तो वो इंडिया की अनारकली का शहजादा सलीम बन चुका है और चीन मुगल आज़म है। इंसान ने जब से ज़मीन, फ़ज़ा और समंदर से उठकर खला का सफ़र शुरू किया, मुआसलाती फील्ड में बड़ी हैरत अंगेज़ कामयाबियाँ हासिल की हैं। दुनिया की बड़ी ताकतों को दूर दराज मकामात पर सहबंद अपनी ज़मीनी और समंदरी मुसल्लह अफवाज को कंट्रोल करने में बेअंदाज कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। अलावा अजी हमारे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की तमाम जस्तें इसी एक खलाई कदम की मरहून मिन्नत हैं। लेकिन इस इंसान ने अपने ही तैयार करदा और आजमूदा हथियार निज़ामों का तोड़ दरियाफ्त करने में अजीब तरह के जवाबी निज़ाम भी ईजाद और राइज किए हैं। मसलन टैंक आबदोज, हवाई जहाज़, रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन वगैरह। सब के सब वो हथियारी निज़ाम हैं जो 20वीं सदी में ईजाद हुए। टैंकों की पहली बाकायदा लड़ाई कैम्ब्राई के मुकाम पर फ्रांस में सन 1917 में लड़ी गई। पहला हवाई जहाज़ सन 1903 में उड़ाया गया। पहला जंगी तैयारा दुनिया की पहली आलमी जंग सन 1914 में इस्तेमाल किया गया। पहली आबदोज भी जंग अजीम दोम में मुतारफ़ हुई और रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन वगैरह भी दूसरी आलमी जंग के बाद सन 1945 से 2000 की पैदावार हैं। इन हथियारों ने देखते ही देखते दुनिया को कहां से कहां पहुंचा दिया है। जोहरी दौर जो सन 1945 में शुरू हुआ था, इस ज़मीन पर काइनेटिक हथियारों को तकरीबन ख़त्म कर दिया है। इसलिए खला में इनकी दौड़ शुरू होने वाली है, बल्कि इंडिया के इस टेस्ट के बाद हो चुकी है। कहने को इंडिया ने ऐलान कर दिया है कि वो खलाई सुपर लीग में शामिल हो गया है, लेकिन इसको अभी तक खलाई जंगो जदल की समझ नहीं आई। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।